नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 4 बातूनी कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस कहानी के माध्यम से, जैसा कि इस कहानी के शीर्षक से ही पता चलता है बातूनी, कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं, मतलब कि वो इतनी बातें करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह भविष्य में उस व्यक्ति से मिलने से भी कतराने लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को कहीं पर भी दिखाई दे गया तो यह मुझे अपनी बातों में फिर मेरा समय बर्बाद ही करेगा, इसकी बातें तो ख़त्म नहीं होगी क्योंकि यह इतना बातूनी है। तो यही इस कहानी में बताया गया है। तो आइए इस मज़ेदार कहानी को शुरू करते हैं। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। सुविधा का अर्थ है सुविधा या सहूलियत, कि आदमी जो है सहूलियत या सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट ना होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। कि उसने अपनी सुविधा के लिए खुद ना जाकर किसी और व्यक्ति को वो लिफाफा जो है पोस्ट ऑफिस में छोड़ने के लिए दे दिया था, और तभी से उसकी जो ये मुश्किल है वह बढ़ गई है। तो देखते हैं कैसे। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन का अर्थ होता है भला आदमी, शरीफ आदमी। बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा सहर्ष, यानी कि खुशी के साथ। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। कि उनके जो सहर्ष, जो उन्होंने मेरा कार्य स्वीकार कर लिया था, काम करने के लिए जो उन्होंने हाँ कर दी थी, उनकी जो खुशी थी, उनकी उस खुशी ने मेरी खुशी को हमेशा के लिए छीन लिया, जो आज तक उन्हें वापस नहीं मिली। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए। इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता था, यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता था ना। अब कोई भी, जैसे आप किसी को कोई काम देते हो, कि आप पूछते हो कि आपने मेरा ये काम कर दिया था, या तो वो हाँ या ना में उत्तर देगा, इससे ज़्यादा तो वह उत्तर नहीं देगा। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, अब देखते हैं जो व्यक्ति था। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो करूँ क्या? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है, आपने पहली बार तो कोई काम बताया, इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए पर आपका लिफाफा ज़रूर डालूँगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली।
अब लिफाफा, मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकालने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा। हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोककर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ। अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा, "हाँ यार, लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है।" मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया, जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज़ हो तो फ़ौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूँ। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि पहुंचा हूँ कि डाकिया चिट्ठियाँ निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब यह चिट्ठी भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। तो देखा बच्चों आपने, उसने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा था कि आपने मेरी चिट्ठी डाल दी थी, और उसने कितना लंबा उत्तर दिया उसका। यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, मतलब कि थोड़े में कोई बात कहना। संक्षेप का अर्थ होता है कि थोड़े में किसी बात को कहना। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया कि उन्होंने जब यह सब मुझे बताया तो उसका जो विवरण किया, उन्होंने व्याख्या की, उसमें कम से कम आधा घंटा लगा। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था। मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आम तौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं, यानी कि जासूस हैं क्या वो, जो ये पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोक कर बात करने की भूमिका है, कि उनका मानना है कि यह तो असल में किसी भी आदमी को रोक कर उनसे बात करने का तरीका होता है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता, यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता, प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, तब वह व्यक्ति क्या कहता, वे कहते, अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने, हमारे फादर इन लॉ के वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे। अभी अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं, कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता, वह उनके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता, और वे 10-15 मिनट उसके
संबंधों के बारे में बताते। एक दिन कहूँगा डॉक्टर डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद झटके में कहेंगे, अच्छा डाकू जालम सिंह, वे तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ, वे कहेंगे भगवान से, अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे, मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। मतलब कि अब इतने परेशान हो गया वो उस बातूनी व्यक्ति से कि अब तो उनके जहाँ से वो मतलब गुजरते थे उसके घर के आगे से, अब वहाँ से उन्होंने जाना ही छोड़ दिया है, बल्कि लंबा चक्कर काट के जाते हैं वो। मतलब कि कम से कम आधा मील का चक्कर एक्स्ट्रा लगता है उनका। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते, क्योंकि अब वो लंबा चक्कर काट के जाने लग गए थे तो इसलिए वे दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन वो एक दिन कहाँ मिल गए, उन्हें बाजार में मिल गए। फिर उन्होंने पूछा आजकल आप दिखाई नहीं देते। फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा, मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। बस उसने इतना कहा तो आगे देखिए, उन्होंने कहा अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। मैं कहकर फंस गया, अब और फंस गए वो तो बुरी तरह से। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे, मतलब कि अगर घर में आ गया वो व्यक्ति, बातूनी व्यक्ति, तो वो तो घंटों मेरा दिमाग चाट जाएगा। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं। फिर उन्होंने क्या सोचा कि इससे अच्छा तो ये होगा कि वो घर में आए, मैं उनके घर के सामने से ही निकलना शुरू कर देता हूँ। फिर तो बस इतना ही पूछेंगे, हाँ कहाँ जा रहे, और मैं भी जवाब दे दूँगा, वहीं दर्शन दे दूँ ताकि वे घर पर दर्शन करने ना आ पहुँचे। देखा कितना डर लगने लग गया था उस व्यक्ति से। उन सज्जन से मुझे डर लगता है, वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है, मैं कांप जाता हूँ, कि उसका तो चेहरा खिल उठता है लेकिन मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते, उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा क्या एक राक्षसी थी और उसके चेहरे पर भी वही खुशी थी जब हनुमान को उन्होंने देखा था। सुरसा ने कहा था आज सुरन मोहि दिन आहारा, कि आज देवताओं ने, सुरन का अर्थ, सुरन यहाँ पर देवताओं के लिए प्रयोग किया गया है, ने मुझे भोजन दिया, कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। आहारा यानी भोजन और दिन मतलब दिया, मोहि मतलब मुझे। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं आज सुरन मोहि दिन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा, कि कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो कि जो हमारी इस बातूनी व्यक्ति से हमारी रक्षा करे, हमें बचाए। तो देखा बच्चों आपने कि किसी बातूनी व्यक्ति को छेड़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जितना है, कि आ बैल मुझे मार। कि वो उस व्यक्ति ने उस आदमी को इतना परेशान कर दिया था अपनी बातों से, उसने बस अपना एक छोटा सा ही तो काम तो करवाया था उनसे, लेकिन फिर तो बस उनके दिमाग की ऐसी तैसी कर दी उस व्यक्ति ने। इतना पकाता था वो, इतना पकाता था अपनी बातों से कि वह व्यक्ति परेशान हो गया उसकी बातों से, और फिर तो उसे देखकर वह कांप ही जाता था। दूर से ही देखकर वह डर जाता था कि अरे आ गया ये, अब तो बस घंटों तक पीछा नहीं छोड़ेगा और अपनी बातों से मुझे पकाता रहेगा।
तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अत्यंत रुचिकर लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,